यहाँ पे जो रिंग रोड बनाया जा रहा है उसमें अगर वो एक ही दिन में 2-4 पिलर जो है खड़ा कर देते हैं, लेकिन इनका ये पुल जो है पिछले कुछ माह से भी यहाँ पे नहीं तैयार हो रहा है। देखिए कि इंटरनेशनल कंपनी से एक ऑर्डिनरी ठेकेदार का मुकाबला नहीं हो सकता है जी। उसके पास इतनी मशीनरी होती है जी। लोकल ठेकेदार है उसको ट्रक ढूंढने में भी हफ्ता लगता है। वी रियलाइज दैट, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी उनकी ये है कि वो वही काम ले लें जो वो टारगेटेड टाइम में पूरा कर सकें। किसी ने आज तक जबान नहीं खोली, अब जब पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो घरों में बैठ के सभी बोलते हैं ये मेरी दुआ से हुआ। अब जिसकी दुआ से हुआ तो हुआ, लोग देखते हैं। एमएलए बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है और आपको बताते ही चले कि आज ऑनरेबल डिप्टी सीएम जे.एंड.के सुरेंद्र चौधरी साहब को जो है बांडीपोरा का ट्यूर है। इस वक्त हम ननीनारा में मौजूद है और आप सब जानते हैं कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। खासकर इसकी डेडलाइन बताई गई कि अगस्त 2026 में जो है ये ब्रिज यहाँ पे तामीर हो जाएगा। तो निज़ाम साहब, पहले आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मुझे बताइएगा, जो यहाँ पे ननीनारा ब्रिज बनाया गया बहुत अरसा अब हो गया, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या पेशरफ्त आपने इस बारे में की सर? देखिए, पिछले 2 साल से, तकरीबन 2 साल से, जब से पॉपुलर गवर्नमेंट बनी या उससे पहले जो हमारी पब्लिक कमिटमेंट्स थी जी, उनको लेकर जो हमारे पास संजीदा मसाइल थे, बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज जिनको आप कहेंगे जी, उसमें बांडीपोरा श्रीनगर रोड शामिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा वो क्रिटिकल पैच सुंबल बांडीपोर रोड रहा है। और उसमें वाइडनिंग की उतनी प्रॉब्लम नहीं रही, लोग या ट्रांसपोर्टर्स उसको निभा सकते थे। लेकिन जो 2 पुलों का मसला रहा, ये पिछले कई सालों से रहा, ननीनारा ब्रिज और गुरूरा ब्रिज, ये चौकड स्पॉट से यहाँ पे, और इसमें काम होना था, काम नहीं हो पाया इसमें वक्त पे। जी जी, ये कोई शिकायत नहीं है, चाहे ठेकेदार की कमजोरी है या डिपार्टमेंट की कमजोरी है। आपने सुना होगा पिछले 1 साल से लोगों ने कितना शोर किया, दर्द ज़हम औरतें वो तकलीफ में थी, बूढ़े, बच्चे, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज जिनका वक्त ज़ाया हो गया, कईयों को नुकसान उठाना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स 10-10 रूट्स बदल बदल के उनका एडिशनल खर्चा, कम्यूटर्स की प्रॉब्लम्स, तो ये पिछले 1 साल से ज़्यादा शिद्दत आई इसमें, क्योंकि इस पुल पे काम शुरू हो गया और सबस्टिट्यूट रूट था ही नहीं। बाद में 1 महीने के बाद ये जो अंदरूनी रास्ता यहाँ से जा रहा है उसको खोला गया, उससे थोड़ी तकलीफ में कमी होगी। लेकिन असल मसला है टारगेटेड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। जो भी R&B सड़क के रिलेटेड, चाहे ब्रिजेस का मामला हो, चाहे वाइडनिंग की हो, चाहे बर्म फिलिंग की हो, चाहे स्पॉट्स को फिल करने की ज़रूरत हो, चाहे मैग्नेमाइजेशन हो, CNT में इसमें डिले हो ही गई, तभी लोग नालान है। और हमने ना सिर्फ असेंबली में बल्कि मीडिया के माध्यम से भी शोर किया। लेकिन मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी। ये मेरा यहाँ ज़ाती तौर में 3 दफ़ा यहाँ आया, ना अफसर था ना ठेकेदार था, अकेले चला गया वापस, फोन करके के फोन की सुनवाई हुई नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने डिप्टी सीएम से कमिटमेंट ले लिया कि वो यहाँ खुद आए। वो आज आ रहे हैं और उसके आने से पहले ही काम में थोड़ी तेजी आ गई है। बिल्कुल तेजी आ गई है, शायद मसला हल होगा। मेरा अपना मानना है, जो हमें तकलीफ उठानी थी वो उठाई। अब वी आर नॉट मेकिंग ए केस आउट ऑफ दैट। अब सिर्फ ये है कि अब अगर आप आज ने रफ्तार पकड़ी तो इस रफ्तार को और तेज करो और हमें पुल बना के दे दो, सड़क बना के। लोगों का ये भी इल्जाम है, सोशल मीडिया पे हम भी देखते हैं और बहुत सारी कॉल्स हमें भी मौसूल होती है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो रिंग रोड बनाया जा रहा है उसमें अगर वो एक ही दिन में 2-4 पिलर जो है खड़ा कर देते हैं, लेकिन इनका ये पुल जो है पिछले कुछ माह से भी यहाँ पे नहीं तैयार हो रहा है। देखिए कि इंटरनेशनल कंपनी से एक ऑर्डिनरी ठेकेदार का मुकाबला नहीं हो सकता है। उसके पास इतनी मशीनरी होती है। लोकल ठेकेदार है, उसको ट्रक ढूंढने में भी हफ्ता लगता है। वी रियलाइज दैट, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी उनकी ये है कि वो वही काम ले लें जो वो टारगेटेड टाइम में पूरा कर सकें। उनको भी बस ये पैसा कमाने की लालच में फिर अपना नुकसान भी नहीं करना होता है, लोगों का नुकसान भी नहीं करना। तो अगर हम बांडीपोरा की बात करें तो कल से बांडीपोरा में सियासत जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और
खासकर ये बताया जा रहा है जो सुंबल बांडीपुरा गुरेज को प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे आया है, यानी नेशनल हाईवे का स्टेटस इसको अभी मिला है, अप्रूव हो गया है, हर कोई इसमें जो है अपना अपना क्रेडिट ले रहा है। आखिर ये किसकी पेशरफ्त रही है कि सुंबल बांडीपुरा गुरेज को नेशनल हाईवे का जो स्टेटस जो है ये यहाँ पे मिला है और DPR या टेंडर जो है वो अभी जारी कर दी गई है। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खुद सताइश का पाबंद हो जी। या खुद सताइश करता हो। मैं खुद सताइश करता नहीं हूँ। मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह हूँ और अपने लोगों के सामने जवाबदेह हूँ। जो लोगों की जिम्मेदारी है मैंने पूरी की, जो अल्लाह का फ़र्ज़ है मुझ पे मैं वो पूरा करने की कोशिश करता हूँ। बंदे गुनाहगार, मुझे क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे रोड बने, लोगों की तकलीफ दूर हो, मैं सियासत करने वाला नहीं हूँ। चाहे गडकरी साहब हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे और कोई हो, वो क्रेडिट ले लें, लेकिन मुझे सड़क दे दें, सड़क वक्त पे दे दे। पहले ये सड़क ठीक करके दे दे, फिर जो नेशनल हाईवे का प्रॉमिस किया है वो दे दे। बाकी पीपल आर द बेस्ट जजेस। किसी ने आज तक जबान नहीं खोली। अब जब पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो घरों में बैठ के सभी बोलते हैं ये मेरी दुआ से हुआ। अब जिसकी दुआ से हुआ तो हुआ, लोग देखते हैं। तो एक और अहम सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मैं अगर बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ यूनिट सोनावारी की, जब मैनिफेस्टो जो है इनका यहाँ पे सोनावारी में सामने आया, इन्होंने बताया कि हम असम को यहाँ पे मोटरेबल ब्रिज देंगे, तो अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। वो पूरा खुद करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कमिटमेंट है, दैट्स फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ। चलिए सर, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ यहाँ पे MLA बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट साहब जो है बात कर रहे थे।